हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सोलर एनर्जी की एक कंपनी प्रीमियर एनर्जी के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि सोलर सेक्टर के पूरे वैल्यू चेन के बारे में, इसमें क्या क्या टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, इसमें पूरा डिमांड सप्लाई के सिनारियो क्या है। आज इसका प्रीमियर एनर्जी का एक दो दिन पहले रिजल्ट आया, कौन कॉल भी है वो भी डिस्कस करेंगे, रिजल्ट भी डिस्कस करेंगे और पूरी मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या है, वी विल टॉक अबाउट एवरीथिंग। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कंपनी के बारे में, इसके रिजल्ट कैसे थे। तो 13% ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू ग्रोथ है और 53.4% पैट ग्रोथ है। तो पैट में जो ये ग्रोथ है ये मेनली ड्राइव हुआ है इसके डेप्रिसिएशन के कारण, क्योंकि इनके पहले की जो फैक्ट्रीज है उसकी वजह से डेप्रिसिएशन था 150 करोड़, जो कि 5 ईयर में फुली डेप्रिसिएट कर दिया जाता है, ये इंडस्ट्री ट्रेंड है। तो लास्ट क्वार्टर में सितंबर सेकंड क्वार्टर था, इनकी एक फैक्ट्री थी जो कि पूरी डेप्रिसिएट हो गई। इस वजह से इनके डेप्रिसिएशन में 80 करोड़ का कमी हुआ है। इस वजह से इनका जो पैट है 70-80 करोड़ एक्स्ट्रा बढ़ गया है। और उसको हम लोग नॉर्मलाइज करें तो पैट में बस 23 to 25% के आसपास ग्रोथ है। अब बात करते हैं इनके कैपेक्स के क्या प्लान है। कैपेक्स में इनका इनगोट वेफर का जो लैंड एक्विजिशन है वो कंप्लीट हो चुका है, उस पर डिजाइन बिल्ड का काम भी स्टार्ट हो गया है। उसके बाद इन्होंने एक ट्रांसकॉन करके कंपनी की एक्वायर किया, 51% स्टेक लिया है, जो कि ट्रांसफार्मर बनाती है। और इसका जो कैपेसिटी है 2 GVA से 16 GVA तक इंक्रीज किया गया है। और 9 मंथ का जो इसका रेवेन्यू था वो था 330 950 करोड़, करोड़। जो कि इंक्रीज होके हो जाएगा लगभग 2 ईयर बाद 1000 करोड़। टोटल 4-5 इसमें बिज़नेसेस हैं। सबसे पहले छोटे-छोटे बिज़नेसेस हम लोग कवर कर रहे हैं। और उन्होंने स्टार्ट किया है के सोलर करके एक कंपनी को एक्वायर किया है, जो कि इन्वर्टर के सेक्टर में है। उसमें भी 3 गीगावाट के ब्राउनफ़ील्ड एक्सपेंशन हो रहा है, वो भी सही चल रहा है। उसके बाद एल्यूमीनियम फ्रेम, जो कि सोलर पैनल होता है उसके चारों तरफ जो एल्यूमीनियम फ्रेम लगता है, उसकी कैपेसिटी आज के समय में जितना डिमांड है, उसके बस 20% ही इंडिया में बनाई जाती है। बाकी 80% चाइना से इम्पोर्ट होती है। उसके लिए भी इन्होंने एक फैक्ट्री पे काम चल रहा है इनका, दिसंबर 2026 तक ये कंप्लीट हो जाएगा। और इनका एक और जो ये सोलर मॉड्यूल और सेल के बिज़नेस तो है ही, प्लस बीईएसएस जो कि बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है, उस पे भी इनकी फैक्ट्री कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई है, जहाँ पे ये सेल चाइना से इंपोर्ट करेंगे और उसे कंटेनर में, कंटेनराइज़्ड सॉल्यूशन बोला जाता है। सेल को लाके उसको पैक करके कंटेनर में 5 मेगावाट, 10 मेगावाट की एक कंटेनर तैयार किया जाता है। वो ये लोग करेंगे, जिसकी कैपेसिटी होगी 6 गीगावाट तक की। अब चलते हैं इनके मेन बिज़नेस पे, सोलर मॉड्यूल और सेल पे। तो सोलर मॉड्यूल और सेल, इसमें हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। मॉड्यूल 2 प्रकार के होते हैं, एक डीसीआर मॉड्यूल, एक नॉन डीसीआर मॉड्यूल। डीसीआर मॉड्यूल मतलब जिसमें सेल जो लगा होता है वो मेड इन इंडिया होता है। नॉन डीसीआर मॉड्यूल मतलब जो इम्पोर्टेड सेल लगा होता है। तो गवर्नमेंट की न्यू रेगुलेशन की वजह से जितनी भी मार्केट है, या तो वो सब्सिडाइज़ मार्केट हो, आईपीपी हो या कमर्शियल इंडस्ट्रियल हो, सबको अब डीसीआर मॉड्यूल ही यूज़ करना है। केवल ये जो जहाँ पे लोग अपनी छत पे लगवाते हैं या कोई छोटी-सी फैक्ट्री है, उसे खुद के लिए लगवाना है, तो वहाँ पे आप नॉन डीसीआर मॉड्यूल यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको सब्सिडी लेनी है, तो वहाँ पे आपको डीसीआर यूज़ करनी पड़ेगी। तो वो बस ये नॉन डीसीआर और डीसीआर मॉड्यूल में अंतर होता है। तो जो डीसीआर मार्केट है, वो लगभग-लगभग पूरी मार्केट के 80-90% करंटली है, मतलब 2027 में, जो कि 2028 में लगभग पूरी मार्केट डीसीआर हो जाएगी। लेकिन जो डीसीआर मार्केट है, उसमें जो सोलर पैनल बनते हैं, उसमें जो सेल लगते हैं, सेल की कैपेसिटी आज के समय में नहीं है। ये सारी चीज़ हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की। अगर आपको अच्छे से समझना है तो आप लास्ट वीडियो देख लीजिएगा, उसमें अच्छे से आपको समझाया गया है। तो यहाँ पे जो सोलर मॉड्यूल की इनकी कैपेसिटी आज के समय में 5.1 गीगावाट की और सेल की जो है 3.2 गीगावाट की, जो कि लास्ट 2-3 क्वार्टर से फुल यूटिलाइज़ेशन पे चल रही है। इसलिए इनका जो रेवेन्यू है और पैट है, रेवेन्यू में कोई ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हो रहा है। पैट में तो इस क्वार्टर अच्छा हुआ है, 53% की ग्रोथ थी, जो कि डेप्रिसिएशन की वजह से थी। तो यहाँ पे जो इनकी सेल है, बस सेल मॉड्यूल तो फुल यूटिलाइज़ेशन पे चल रहा है। सेल में एक इनकी कैपेसिटी 1.2 गीगावाट की ऐड हुई थी जुलाई में, जो कि अभी करंटली 80% यूटिलाइज़ेशन पे, फरवरी में हो जाएगा पूरा 100% के यूटिलाइज़ेशन पे। उसके बाद अब बात करते हैं इनकी आगे कौन-कौन सी कैपेसिटी आ रही है। तो 5.6 गीगावाट की मॉड्यूल की कैपेसिटी आ रही है मार्च 2026 में, 4.8 गीगावाट की कैपेसिटी आ रही है जून 2026 में, 2.2 गीगावाट सेल की, ये 4.8 गीगावाट सेल की कैपेसिटी जून 2026 में, 2.2 गीगावाट सेल की कैपेसिटी सितंबर 2026 में। इनकी इतनी कैपेसिटी आ रही है। जब इतनी कैपेसिटी आ रही है, तो इनकी डेप्रिसिएशन भी होगा। इसलिए
इसके बारे में हम आगे कि कितना डेप्रिसिएशन होगा, ये सभी कुछ कवर करेंगे। अब बात करते हैं मार्जिन पे। मार्जिन तो करंटली इनके पैट मार्जिन इंक्रीज़ हुआ है क्योंकि डेप्रिसिएशन की वजह से। डेप्रिसिएशन कम हुआ है, लेकिन इनकी जो एबिटा मार्जिन है वो स्टेबल है। तो आज के समय में सिल्वर के प्राइसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुए हैं, जो कि करंटली 7 टू 8% होते थे, वो आज के समय में हो चुके हैं 15% मॉड्यूल के प्राइसेस के। लेकिन इस वजह से जो नॉन डीसीआर मॉड्यूल है उसके प्राइस भी इंक्रीज़ हुए हैं लास्ट 2 मंथ में। और जो डीसीआर मॉडल है उसके प्राइसेस स्टेबल। तो नॉन डीसीआर मॉडल के प्राइस तो इंक्रीज हुए हैं, लेकिन मैनेजमेंट ने ये बताया कि इन्होंने जो सिल्वर है वो पहले से ही हेज करके रखा है नेक्स्ट 6 मंथ तक, इसलिए इन पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ है इस चीज़ का। मे बी 6 मंथ बाद जब इनकी हेजिंग खत्म हो तो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट इनके पे होगा, ये मैनेजमेंट ने बताया। नॉन डीसीआर प्राइस के मॉडल जो होते हैं वो और डीसीआर प्राइस के मॉडल में लगभग 60% का डिफरेंस होता है। नॉन डीसीआर मॉड्यूल जो होता है उसके आज के समय में प्राइस है 16 के आसपास और डीसीआर के 22 के आसपास है। तो जो इनके जो मंथली रेवेन्यू है, अगर जिस मंथ में डीसीआर मॉड्यूल इनके ज़्यादा सेल होंगे, उसके प्राइसेस ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पे रेवेन्यू इनके ज़्यादा हो। और नॉन डीसीआर जिस मंथ में कम सेल होंगे, वहाँ पे इनकी कैपेसिटी सेम यूटिलाइज़ेशन पे इनकी रेवेन्यू में 4 टू 5% का ये डिफरेंस रहेगा। आज के समय में इनके 90% से ऊपर जो सेल की कैपेसिटी है, वो ऑलरेडी बुक है। और इनके उन्होंने एक टारगेट तो नहीं, गाइडेंस तो नहीं दिया है, लेकिन एक नियर अबाउट मैनेजमेंट ने हिंट किया है कि आज के समय में इनके पास लगभग 14,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है। इसका 70% पूरे 2026 में ये डिलीवरी दे देंगे। मिनिमम 10,000 के आसपास, 10,000 प्लस की इनके पास रेवेन्यू इस 2027 में होनी है। और अब बात करते हैं पूरी इंडस्ट्री के बारे में। आज के समय में इंडस्ट्री में अगर देखा जाए तो टोटल 13 गीगावाट्स प्लस की आज के समय में सेल रिक्वायर्ड है, जो कि डीसीआर मॉड्यूल में लगेंगे। लेकिन करंटली कैपेसिटी क्या है 22 टू 23 या 25 गीगावाट मैक्स है। अगर यूटिलाइजेशन पे देखा जाए ये नेम प्लेट कैपेसिटी है, और यूटिलाइजेशन पे देखा जाए तो 20 गीगावाट के नियर अबाउट कैपेसिटी है, जिसमें से 13 गीगावाट मोनोपर्क की कैपेसिटी है। मोनोपर्क और टॉपकॉन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, मोनोपर्क ओल्ड टेक्नोलॉजी। ये जो 13 गीगावाट है, ये नियरली 12 टू 18 मंथ में ये सारे या तो आपको टॉप वन पे अपग्रेड होंगे या तो ये सारे बंद हो जाएंगे। तो यहाँ से आपकी कैपेसिटी जो आ रही है कुछ कंपनीज की 2027 में अच्छी खासी कैपेसिटी आ रही है, सॉरी 2026 में अच्छी खासी कैपेसिटी आ रही है 2026 के एंड में। लेकिन ये जो कैपेसिटी ऑब्सोलेट हो रही है, इनकी वजह से वो लगभग बैलेंस हो जाएंगे। जो भी आज के समय में डिमांड है, मैनेजमेंट ने क्लियरली कहा है कि डिमांड और जो सप्लाई है वो मैच नहीं हो गया। भले ही कितनी भी इस साल कैपेसिटी आ रही है, लेकिन वहाँ पे आज भी डिफरेंस बना रहेगा। इस वजह से जो भी मार्जिन बनेंगे वो डीसीआर मॉड्यूल में और डीसीआर सेल को ही बनेंगे। ये डायरेक्ट डीसीआर मॉड्यूल बनाते नहीं हैं, ये क्या करते हैं, जो सेल है वो थर्ड पार्टी जो केवल मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर हैं उनको ये सेल करते हैं। अगर आपको डीसीआर मॉड्यूल इंडिया में बेचना है, तो जो भी आपके पास कैपेसिटी है, वहाँ पे आपको रिटेल में भी अच्छी चीज़ चाहिए, आपके पास इंटीग्रेटेड नेटवर्क होने चाहिए, तभी आप अपना मॉड्यूल रूफटॉप कमर्शियल इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। हालाँकि इनके पास रिटेल प्रेजेंस उतना नहीं है, केवल 1.2 गीगावाट के आसपास, सॉरी हाफ गीगावाट केवल ये अपना रिटेल में डायरेक्टली सेल करते हैं। नहीं तो ये अपना जो सेल होता है सोलर से, उसे किसी ऐसे मैन्युफैक्चरर को दे देते हैं, सेल कर देते हैं, जिनकी प्रेज़ेंस है, तो वो उसे डीसीआर मॉड्यूल बनाकर और ये इनडायरेक्टली सेल करते हैं। डायरेक्टली ये सेल नहीं करते हैं। बता ही चुके हैं कि एफवाई 28 तक पूरी मार्केट डीसीआर हो जाएगी, और एफवाई 27 में जो भी यूटिलिटी है, इनकी अगर आपने देखें बहुत जगह ये सुना होगा कि एफवाई 27 जो है और एफवाई 26 जो कि ये करंटली चल रहा है 27 में, उतना ऑर्डर नहीं आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि जितने भी यूटिलिटी स्केल बड़े-बड़े पावर प्रोजेक्ट होते हैं, और जस्ट लाइक ये राजस्थान में, गुजरात में बड़े-बड़े पावर के लिए सोलर पैनल लगे हैं। तो उनकी जो भी ये ऑर्डर थी, वो ALMM-2 जो लिस्ट आई सितंबर, उससे पहले ही लगभग सभी ने अपनी ऑर्डर कन्फर्म कर दिया, क्योंकि उनको ये डीसीआर और नॉन डीसीआर में आराम से ALMM-2 की वजह से जितनी भी ऑर्डर थी, वो सितंबर से पहले ही लगभग-लगभग दे दी गई।
ताकि वो इस ALMM2 कंप्लाइड ना करना पड़े। इसलिए जितनी भी ऑर्डर है वो न्यू ऑर्डर यहाँ पे नहीं आ रहे हैं और ये एक्सपेक्टेड है कि इस साल के लास्ट तक नवंबर-दिसंबर के बाद से यूटिलिटी के भी प्रोजेक्ट आने लगेंगे। करंटली कमर्शियल इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट सबसे तेज़ी से रूफटॉप भी अच्छा कर रहा है। इस वजह से करंटली डिमांड अच्छी है और मार्जिन भी स्टेबल रहेंगे। DCR के भी मार्जिन स्टेबल है, नॉन DCR के प्राइसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं क्योंकि सिल्वर के प्राइसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं इस वजह से। और नॉन DCR में भी मैनेजमेंट ने कहा है कि मार्जिन में भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़े, नहीं तो इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। बट अब यहाँ पे बात करते हैं इनकी वैल्यूएशन के और इनके पैठ पे इस साल क्या होने वाला है। सबसे पहले यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ेगा इनकी जो अगली कैपेसिटी आ रही है 5.6 गीगावाट मॉड्यूल, 4.8 गीगावाट सेल, 2.2 गीगावाट सेल। ये सभी जितने भी मॉड्यूल हैं इनकी कंबाइंड 45 टू 5000 करोड़ के पास कैपेक्स है। अगर इसको हम नेक्स्ट 5 ईयर के लिए डिप्रिसिएट करें तो लगभग 900 टू 1000 करोड़ के आपके डिप्रिसिएशन ईच ईयर आपके होने हैं। इसका मतलब 220 करोड़ 230 करोड़ के आपके डिप्रिसिएशन कॉस्ट बढ़ेंगे सितंबर में, आपके सितंबर वाले क्वार्टर में। सितंबर उसके बाद के क्वार्टर में 220 करोड़ के आसपास आपको डिप्रिसिएशन कॉस्ट एक्स्ट्रा बढ़ने वाले हैं। आज के समय में डिप्रिसिएशन क्या है, 70 करोड़ है इस क्वार्टर में, Q3 में। अगले साल Q3 में क्या होगा, आपके 220 करोड़ एक्स्ट्रा बढ़ जाएंगे। 50-60 करोड़ इस समय जो रन रेट है, इस हिसाब से आपको 300 करोड़ प्लस आपके बस डिप्रिसिएशन कॉस्ट हो जाएंगे। प्लस इतने कैपेक्स आपके कर रहे हैं, इंटरेस्ट कॉस्ट भी आपके मे भी स्टेबल हो या यहाँ से बढ़ेंगे। उसके बाद इनके पास जो कैपेसिटी है उसका रैंप अप होने में, जो इनकी नई कैपेसिटी आ रही है, एक कैपेसिटी को रैंप अप होने में सेल की मिनिमम 8 टू 12 मंथ या 16 मंथ लगते हैं और सेल की 6 मंथ मिनिमम। मतलब जो इनकी नेक्स्ट ईयर की रेवेन्यू है, रेवेन्यू में तो अच्छा जंप होगा क्योंकि कैपेसिटी यहाँ पे एक तो आपको इसी क्वार्टर आ जा रही है Q4 में, इस वजह से आपके रेवेन्यू में तो बहुत अच्छा जंप होगा। लेकिन यहाँ पे सिल्वर प्राइसेस की वजह से पैट में आपके हिट हुआ, डिप्रिसिएशन की वजह से आपके पैट में हिट हो रहा है। मीन ईज़िली यहाँ से 50 टू 60% रेवेन्यू जंप तो हो सकता है नेक्स्ट ईयर में। लेकिन यहाँ पे मेन बात है पैट में। पैट पे आपके इम्पैक्ट होगा तो कुछ कहा नहीं जा सकता है पैट कितना बढ़ेगा। हालाँकि आज के समय वैल्यूएशन देखा जाए तो वही 21-22 FY26 के पीई पे आपको मिल रही है। लेकिन अगर नेक्स्ट ईयर आपको 20% से ऊपर 25-30% भी अगर कंपनी आपके प्राइस डिलीवर करती है, तो आज के समय में अगर वैल्यूएशन चेक किया जाए तो 0.7 0.8 के आपके पीईजी रेशियो, प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ रेशियो पे है। करंटली मार्केट में अच्छा करेक्शन हुआ है, सोलर सेक्टर में कुछ ज़्यादा ही करेक्शन हुआ है। इसी डर की वजह से यहाँ पे ऑर्डर इस समय करेंटली नहीं है। हालाँकि अगर देखा जाए तो ऑर्डर कंपनी के पास अच्छी खासी है, ऑर्डर जनरेट भी हो रहे हैं एवरी क्वार्टर और यूटिलिटी स्केल के इस ईयर के लास्ट तक आप स्टार्ट ही हो जाएँगे। लाइक अगर कहा जाए तो करेंटली आउटलुक तो अच्छा ही है कंपनी की। यहाँ से 50% के आपको आराम से अगले ईयर के लिए रेवेन्यू की ग्रोथ है। पैट विथ मिनिमम नहीं तो अगर मार्जिन यहाँ से सिल्वर की वजह से इम्पैक्ट भी होते हैं, नॉन DCR के प्राइसेस भी अगर करेक्ट होते हैं, फिर भी हाफ तो आपके पैट ग्रोथ तो होगी ही होगी। सो बस इतना ही, लगभग हमने सभी कुछ कवर कर लिया है। BSB की कवर कर चुके हैं। सो आपको एक बार अगर कंपनी में इंटरेस्ट है तो आप पूरी कॉन कॉल एक बार देख सकते हैं, सुन सकते हैं या उसके ट्रांसक्रिप्ट भी पढ़ सकते हैं। खुद रिसर्च कीजिए और ये एक केवल वीडियो एक एनालिसिस है, इसके बेसिस पे आप बाई या सेल कॉल ना करें। दैट इज़ इट फ्रॉम टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वारी को कवर कर लेंगे या एमवे को। एमवे में अच्छी पोटेंशियल दिखाई दे रही है, मे बी उसके भी कवर करेंगे नेक्स्ट में। थैंक यू।